मैं उन्हें दोष नहीं दे रही हूँ, वे तो ज़रूरत से ज़्यादा कर रही हैं हमारे लिए, लेकिन हम हनीमून मनाने आए हैं एक दूसरे से खुलने के लिए, प्यार रोमांस के लिए। हमें जो उन्मुक्त वातावरण चाहिए। मैं तो सोच रही थी कि हम किसी आलीशान होटल के स्वीट में ठहरेंगे, जहाँ बस तुम और मैं और तुम होंगे, तीसरा कोई नहीं। मेघा भावनाओं में बहने लगी थी। सुनो जी, प्रदीप आ रहा है अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर हनीमून के लिए। अभी उसी का फोन आया था, शीला ने उत्साह के साथ कहा। सुनील बिना कोई प्रतिक्रिया व्यक्त किए अखबार में नजरें गड़ाए चाय की चुस्कियां लेते रहे। नैनीताल जैसे हिल स्टेशन पर रहने वालों के लिए मेहमानों के आने की खबर अखबार की चटपटी खबरों की तुलना में मामूली सी बात होती है। अपने यहाँ ही ठहरेंगे, शीला ने फिर से ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। कब आ रहे हैं? खबर पूरी तरह पढ़कर अखबार रखते हुए सुनील ने निर्लिप्त भाव से पूछा। इसी महीने की 16 तारीख को 3 दिन का कार्यक्रम है, पर मैंने तो इसी दौरान रमेश के यहाँ जाने का कार्यक्रम बनाया था। बेचारा इतने सालों से कह रहा है। रमेश सुनील के घनिष्ठ मित्र है। अल्मोड़ा में उनका फार्म हाउस है। काम के सिलसिले से वे अक्सर नैनीताल आते रहते हैं और हर बार दोस्त से मिलने उनके घर अवश्य आते हैं। 2-3 बार तो पत्नी के साथ भी आ चुके हैं। वे भी मियाँ बीवी 2 ही प्राणी हैं। सुनील की तरह उनके बच्चे भी विदेश में बस चुके हैं। वे जब भी आते हैं इतने आग्रह से सुनील और शीला को अपने फार्म हाउस पर आने का निमंत्रण देते हैं कि अब तो न जा पाने पर उन्हें शर्मिंदगी होने लगी है। पर क्या करें, सुनील को अपने काम से फुर्सत ही नहीं है। अब इतने सालों में कार्यक्रम बना तो प्रदीप के आने की सूचना आ गई। प्रदीप शीला की मौसेरी बहन का बेटा है। शीला उनकी शादी में नहीं जा पाई थी, पर फोन पर बधाई देते हुए उन्हें आग्रह किया था कि वो हनीमून मनाने नैनीताल आ जाएं। और जब अब वह आ रहा है तो वे कहीं और कैसे जा सकते हैं। शीला ने सुनील को अपनी मजबूरी बताई तो वे मान गए। ठीक है, फिर कभी सही, कहकर वे तैयार होने चले गए और शीला खुशी खुशी प्रदीप और बहू के स्वागत की तैयारियां करने लगी। अतिथि देवो भव के भारतीय संस्कार शीला में कुछ ज्यादा ही गहरे पड़े हुए हैं, इसलिए आए दिन आने वाले मेहमानों की आवभगत करते उसे जरा भी उकताहट नहीं होती, बल्कि दिल उल्लास और स्फूर्ति से भर उठता, वरना वही नित्य की नीरस दिनचर्या। सुनील तो सुबह के गए देर रात तक घर लौटते हैं। शीला भला टीवी मैगजीन और बाई के संग कितना वक्त बिताए। फिर ज्यादातर मेहमान घूमने आते हैं जो सवेरे नहा धोकर निकलते हैं तो देर रात तक खाना खाकर ही लौटते हैं, इसलिए काम का ज्यादा बोझ भी नहीं बढ़ता। और उसने हंस बतियाकर शीला ताजोता हो जाती। इसी बहाने उसे चाय नाश्ते के संग अपनी पाक कला के गुर प्रदर्शित करने के मौके भी मिल जाते। सुनील भी ऐसे मौके का पूरा लुत्फ उठाते और खान पान के दौरान कई बार मजाक करने में भी नहीं चूकते। आप लोग आते रहा कीजिए, इसी बहाने हमें भी अच्छा खाने को मिल जाता है। शीला झूठ मूठ आंखें तरेर देती, पर सच ही तो है। 2 लोगों के लिए कुछ बनाने का मन ही नहीं करता। फिर सुनील को डायबिटीज भी है, इसलिए परहेज का पूरा ध्यान रखना होता है। पर मेहमानों के आने पर 2 दिन उन्हें भी थोड़ी छूट मिल जाती है। सोचते हुए शीला जल्दी जल्दी पानी भरने लगी। हिल स्टेशन पर पानी की बड़ी किल्लत रहती है। बड़ी मुश्किल से कुछ देर के लिए पानी चढ़ता है। अरे हाँ, उन्हें कुछ उपहार भी तो देना है। शादी में तो जा नहीं पाई, अब यहाँ आ रहे हैं तो अच्छा मौका है, पर क्या दूँ? कोई अच्छा सा जेवर या कपड़े या सौंदर्य प्रसाधन या नई गृहस्थी बसाने का कोई सामान, पर ये सब तो उनके पास होगा ही। फिर क्या दूं? सुनील से पूछना तो बेकार है, वे तो इन्हीं बातों को झमेला मानकर दूर ही रहते हैं। सब कुछ मुझ पर ही छोड़ रखा है।
शीला ऊहापोह में थी, उधेड़ बुन में उलझी वह घर के काम निपटाती रही। चलो आने पर उन्हीं से पूछूंगी या टोह लेने की कोशिश करूंगी कि उन्हें क्या चाहिए। सोचकर शीला थोड़ी निश्चिंत हुई। निश्चिंत समय पर प्रदीप दुल्हन के संग आ गया। मेघा सचमुच गुड़िया सी थी, नाजुक संकोची धीमी आवाज, आदर्श नई बहू की तरह वह हर काम में शीला की मदद करती। दुपट्टा सर पर डाले रखती। शीला ने उसे व्यर्थ तकल्लुफ के लिए मना भी किया, पर वह चुप रहती। शीला ने सुनील से दबे स्वर में शिकायत भी की तो वे बोले, अरे तुम सास हो उसकी, उम्र और अनुभव का लंबा फासला है तुम दोनों के बीच। क्या उम्मीद करती हो वह सहेलियों की तरह तुमसे हंसी ठट्ठा करेगी? शीला मन मार कर रह गई। शायद सुनील ठीक ही कहते हैं। रात को वह उनके कमरे में पानी का गिलास देने गई तो अंदर हो रही बातों को सुन बाहर ही ठिठक गई। तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं कि यहाँ हम किसी 5 स्टार होटल के हनीमून स्वीट में नहीं, वरन तुम्हारी मौसी के यहाँ रुकने वाले हैं। मेघा का नाराजगी भरा स्वर सुनकर शीला चौंक उठी। यहाँ कोई तकलीफ है तुम्हें? मौसी कितना ख्याल रखती हैं हमारा। प्रदीप की दबी दबी आवाज थी। मैं उन्हें दोष नहीं दे रही, वे तो जरूरत से ज्यादा कर रही हैं हमारे लिए, लेकिन हम हनीमून मनाने आए हैं, एक दूसरे से खुलने के लिए, प्यार रोमांस के लिए। हमें तो उन्मुक्त वातावरण चाहिए। मैं तो सोच रही थी कि हम किसी आलीशान होटल के स्वीट में ठहरेंगे, जहां बस तुम और मैं और तुम होंगी, तीसरा कोई नहीं। मेघा भावनाओं में बहने लगी थी। बंदिश तो यहाँ भी कोई नहीं है मेघा, मौसी तो कुछ नहीं कहती। प्रदीप का अपराधी सा स्वर उभरा। तुम समझ नहीं पा रहे मैं क्या कहना चाहती हूँ। मौसी तो नहीं कहेंगी, लेकिन मुझे तो लगता है ना, कई नई ब्याहता हूँ, ससुराल है यह मेरा, संकोच जकड़े रहता है हर वक्त। तुमसे चुहल करते भी डर लगता है कोई देख न ले। मैं तो इतनी उमंग से जीन्स स्कर्ट, पारदर्शी नाइटी और न जाने क्या क्या संग लाई थी, पर अब यहाँ। मेघा के स्वर में हताशा छलक उठी थी। शीला का मन न चाहते हुए भी उसके प्रति सहानुभूति से भर उठा था। ठीक है तो कह रही है बेचारी, हनीमून को लेकर नवविवाहिता के दिल में कितने अरमान होते हैं, यह भला मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है। शीला अतीत की वादियों में गुम होने लगी। शादी से कुछ दिन पूर्व ही सुनील की छोटी मोटी नौकरी लगी थी। हनीमून पर जाने जितने पैसे उनके पास नहीं थे, यह जानकर मुझे बहुत आघात लगा था। सिनेमा देखकर, सहेलियों से सुनकर हनीमून के जो ख्वाब सजोए थे, उन्हें बिखरता देख मुझे घोर पीड़ा हुई थी। आज सुनील हर तरह से संपन्न है। हिल स्टेशन पर हमारा घर है। हर 2-3 साल में हम विदेश घूमने जाते हैं। लगभग पूरा विश्व घूम चुके हैं, पर हनीमून न मना पाने का संतरास आज भी दिल में सूल की तरह चुभता है। मैगजीन्स में जब हनीमून के जुड़े संस्मरण पढ़ती हूँ तो दिल में एक खालीपन सा उतर आता है। इस मधुर एहसास से मैं क्यों वंचित रही। आगे का वार्तालाप सुने बिना नम आंखें लिए शीला जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। सवेरे वह सोकर उठी तो सिर भारी हो रहा था। मेघा को उसकी बिगड़ी हुई तबीयत का एहसास हो गया। लाइए मुझे बताइए क्या करना है, मैं बना देती हूँ नाश्ता। अरे नहीं, अभी रमिया आकर बना देगी, तुम नहा धो लो। यहाँ पानी की थोड़ी किल्लत रहती है, कब नल आता है कब बंद हो जाता है पता ही नहीं लगता। ठीक है, मुझे बाल धोने हैं और कुछ कपड़े भी, थोड़ी देर लगेगी कहकर मेघा नहाने चली गई। सुनील ऑफिस निकल चुके थे। तभी प्रदीप का एक दोस्त, जिसकी हाल ही में यहाँ नौकरी लगी थी, उससे मिलने आ पहुँचा। शीला चाय नाश्ता तैयार करने रसोई में घुस गई। दोनों दोस्त बातों में तल्लीन हो गए। और बता यार, कैसा लग रहा है शादी करके? तू कुछ उखड़ा उखड़ा क्यों लग रहा है?
कहीं भाभी से झगड़ा तो नहीं हो गया? अरे यार, हनीमून मनाने आया है तो मस्ती करना नहीं, बस ऐसे ही। मुझसे छुपा रहा है, अपने यार से छुपा रहा है। ठीक है भाई, शादी के बाद दोस्त पराये हो ही जाते हैं। चाय नाश्ते की ट्रे रखकर मेघा लौट तो आई, लेकिन कान उधर ही लगे रहे। देखिए प्रदीप क्या कहता है, ऐसी बात नहीं है यार। उसे दरअसल शिकायत है कि हम किसी 5 स्टार होटल में क्यों नहीं रुके, जहां खुलकर रोमांस किया जा सकता था। प्रदीप ने धीमी आवाज से कहा, हाँ तो इसमें गलत क्या है? ठीक ही तो कह रही हैं भाभी। अरे क्या खाक ठीक कह रही हैं? तू भी उसी का पक्ष लेगा? अभी जुम्मा साल भर हुआ है नौकरी लगे। बड़ी मुश्किल से इतना बचा सका हूँ कि उसे एसी में यहाँ ला सका और अच्छे से घूमने फिरने खाने पीने का खर्च उठा पा रहा हूँ। 5 स्टार होटल में रुकते तो सारा पैसा स्वीट के किराए में ही निकल जाता। तो यह बात भाभी को क्यों नहीं बताता? बताई थी कल रात। कहने लगी कि पहले बताना चाहिए था, उधार ले लेते किसी से या नहीं आते। अब बताओ, गृहस्थी की नींव हुई उधार के हनीमून पर कैसे रखा? लौटकर उधार चुकाने में हनीमून का सारा नशा ही निकल जाता। और आते क्या नहीं। अरे शादी कोई रोज रोज होती है क्या? जिंदगी में एक बार शादी होती है और एक ही बार हनीमून। मांस के ऐसे मधुर पल भला और कब मिलेंगे? लेकिन तुम लोग तो मधुर पलों का आनंद लेने के बजाय आपस में लड़ रहे हो। इसलिए तो रात से मन खराब है। यहाँ बताने की हिम्मत नहीं पड़ी। सोचा अभी से क्यों उसका मूड खराब करूं। पहुंचकर अपनी मजबूरी समझा दूंगा, समझ जाएगी। आदमी को जितना मिल रहा है क्या उसी में संतोष नहीं करना चाहिए? कल को और कमा लूंगा तो देखना, उसे प्लेन से देश विदेश घुमाऊंगा, महंगे से महंगे होटल में ठहराऊंगा। पर दोस्त अभी ये सब मेरी सामर्थ्य से बाहर है। चादर से बाहर पाँव निकालूंगा तो दुनिया के सामने नंगा हो जाऊंगा। प्रदीप के स्वर में हताशा उभर आई थी। दोस्त ने सांत्वना में उसकी पीठ थपथपाई और चला गया। अपनी आंखों में नमी महसूस कर शीला ने उसे तुरंत पोंछ डाला। प्यार भी कभी कभी कितना मजबूर हो जाता है। रात में शीला को मेघा से सहानुभूति हो रही थी तो अब प्रदीप से। शायद दोनों अपनी अपनी जगह सही होते हुए भी कुछ मायनों में गलत हैं। मेघा को समझना चाहिए कि पैसा बहुत कुछ होते हुए भी सब कुछ नहीं होता। सुखी गृहस्थ जीवन के लिए एक स्त्री को पग पग पर समझौता करना होता है। अभी तो शुरुआत मात्र है। दूसरी ओर प्रदीप को चाहिए था कि वह मेघा को विश्वास में लेकर ही यहाँ आता। आकाश में ऊंची उड़ान भरते पंछी के अचानक पर कतर दिए जाएं तो वह लड़खड़ाएगा ही। फिर भले ही आप कितना ही सहारा दो, संभलने में वक्त तो लगेगा ही। शीला गहन सोच में डूब गई थी। वे दोनों घूमने निकले। इससे पूर्व ही वह एक फैसला ले चुकी थी। बच्चे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर मजबूरी है। दरअसल इनके एक घनिष्ठ दोस्त की बेटी की शादी अचानक तय हो गई है। लव कम अरेंज मैरिज वाला ज्यादा है, तो हमें कुछ दिनों के लिए वहां जाना पड़ रहा है। तुम चाहो तो यहाँ रुक सकते हो, मैं चाबी दिए जाती हूँ। लौटते वक्त पड़ोस में दे जाना। नहीं मौसी, उसकी ज़रूरत नहीं है, आप निश्चिंत होकर जाइए। हम अभी होटल में शिफ्ट हो जाते हैं। वैसे भी पूरा दिन तो हम बाहर ही रहते हैं। प्रदीप ने बीच में ही अपना मत रख दिया। सब कुछ शीला की योजना अनुसार ही हो रहा था। अच्छा बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, पर यदि तुम्हें होटल में ही शिफ्ट होना है तो इनके एक दोस्त का यहाँ 5 स्टार होटल है। वहाँ सही कीमत पर हम तुम्हारे लिए स्वीट बुक करा देते हैं। यह तुम दोनों को हमारी ओर से शादी का तोहफा है। अब इसके लिए इनकार मत करना, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। पर मौसी, इतना महंगा तोहफा? ना, तोहफे की कीमत नहीं आंकते।
अच्छा, मैं सुनील से बात करती हूँ। तुम अपनी पैकिंग करो, मैं अपनी पैकिंग करती हूँ। प्रदीप के चेहरे से खुशी टपकी पड़ रही थी, वहीं मेघा के चेहरे पर शर्मिंदगी और पश्चाताप के मिले जुले भाव थे। शायद उसे स्थिति का कुछ अनुमान हो गया था। शीला ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा तो वह भावुक होकर उसके सीने से लग गई। फार्म हाउस जाते वक्त शीला ने सुनील को सारी बात बताई तो वे ठठाकर हंस पड़े। वाह मैडम, आपने तो एक ही तीर से कई शिकार कर डाले।